झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना जब क्रियान्वित की जाती है तो झोपड़े वासियों के मकान को ढहा दिया जाता है और उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है जिसका नाम है ट्रांजिट कैंप। और ये ट्रांजिट कैंप बिल्डर जो है उनकी तरफ से बनाना पड़ता है। और हम जहां खड़े हैं ये सांता क्रूज के खोतवाड़ी भीमवाड़ा के बेजेंट रोड के साई मंदिर के ठीक बगल में स्थित ट्रांजिट कैंप है और इसकी जो दशा व दिशा है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मंजर है, ये सड़ा हुआ पूरा बीम है, ये कभी भी गिर सकता है। और ये आप देख सकते हैं, खास करके प्रशासनिक अधिकारियों को ये समझना होगा कि ये जो बनाया जाता है ये लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर इसे बनाना होता है, लेकिन ये सारे के सारे मलबे जो है वो गिरते नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से जंग लग चुका है यहाँ के पूरे इसे ग्रिल को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें ट्रांजिट कैंप की है। ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे ये छोड़ते जा रहा है, लेकिन कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि को मानो इससे कोई सरोकार नहीं रह गया है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। ये जो एंगल यहाँ पर लगाए गए हैं ये लगभग 10 साल हो चुके हैं, जबकि गरीबों को सपना दिखाया जाता है कि आपके मकानों को तोड़ा जाएगा तो समय रहते आपको झोपड़े के बदले मुफ्त फ्लैट दिया जाएगा। चूंकि ये कोई निजी नहीं बल्कि सरकारी योजना है, लेकिन इस सरकारी योजना की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इसका अंदाज़ा इस मंजर को देखने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। ये यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बनाए गए हैं लोगों के लिए, लेकिन ये देख सकते हैं ये सब अपनी अपनी जगह छोड़ते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही ज़मीन जो है वो ऐसा लगता है कि ये कभी भी गिर सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये सब कुछ जंग से सड़ चुका है और कभी भी ये ज़मीन दोज हो सकता है। और ऐसे में यदि कोई जनहानि होती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी होगी, ये जवाबदारी किसकी होगी, यही सवाल लगातार इन 24 न्यूज़ उठा रहा है। प्रशासनिक महकमे में कार्यरत जो अधिकारी होते हैं, बताया जाता है कि ये भी जो सीढ़ी है ये एंगल यहाँ से गिर चुका था, लेकिन इसे किसी ने फिर यहाँ के आम लोगों ने अपने निजी पैसे से इसे बनवाया है। स्थिति बहुत ही ज़्यादा विकट है। मुर्गी के दरबे की भांति इस संक्रमण शिविर को बना तो दिया गया है लोगों के रहने के लिए, लेकिन लोग कैसे यहाँ रहें, कैसे अपने ज़िंदगी का गुजर बसर करें, ये एक बड़ा सवाल है। इन 24 न्यूज़ का मकसद किसी की खिलाफत या किसी का विरोध करना नहीं है। हमारा मकसद खबर पूरी पारदर्शिता से उन लोगों तक ले जाना है जिन लोगों तक पहुंचना वक्त की ज़रूरत है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं हम उन्हीं से जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपाली परोड़े। मैडम एक बात बताइए, कैसे रहते हो आप यहाँ पे? क्या करेंगे, अभी हम लोग के पास कोई ध्यान ही नहीं देता, कैसे रहेंगे। मकान कब टूटा था आपका? 2008 में। 2008 में जब मकान टूट रहा था तो उस समय आपसे क्या कहा गया था कि कब तक मिलेगा? 18 महीने के बाद मिलेगा कहा था। 18 महीना बीत चुका। ओ, ये सिर्फ 18 महीने की बात नहीं है। 2002 से अगर जोड़ें तो आज लगभग 16 साल, 14 साल का तो वनवास काट के रामचंद्र पहुंचे थे अयोध्या में, लेकिन यहाँ के गरीबों को 16 साल बीत गया, न्याय नहीं मिल पाया है। स्थिति उलट चुकी है। जिस इलाके में ये विकास कार्य होना है इस जमीन को ही गिरवी रख दी गई है। बिल्डरों ने LIC से पैसे उठाए, IDBI बैंक से पैसे उठाए, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी DRT गुजरात के अहमदाबाद में ये मामला पहुंच चुका है। यहाँ पर समय समय पर विरोध भी हुआ, आंदोलन भी हुआ, नतीजा सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। लेकिन हम उन तमाम अधिकारियों तक पहुँचेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि इनकी आखिर क्या गलती है। ये इनके इन प्रकरण में यदि कोई हादसा, कोई दुर्घटना होती है और यदि इनके साथ कोई अनहोनी होती है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और सांता क्रूज के खोतवाड़ी का ये पूरा का पूरा मंजर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वार्ड क्रमांक 97 और बांद्रा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही उत्तर मध्य मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल कहा जाता है। और यहाँ से सांसद भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर सेविका जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन इन तमाम जनप्रतिनिधियों को हम ये खबर बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब इनके सब्र की इंतहा हो चुकी है। क्या नाम है आपका? सवीना यादव। आपका मकान पहले कहाँ था?
इधर ही था साइड कोतवाड़ी में, कताले चाल में। कताले चाल में आपका मकान था, टूट के कितना साल हुआ? अभी तो 10 साल हो गया। 10 साल हो चुका है। और देने के लिए कब कहा गया था आपको? 18 महीने के बाद। लेकिन मैडम यहाँ पे तो काम ही शुरू नहीं हुआ। नहीं हुआ है। अच्छा, क्या आपको मालूम है आपके इस जमीन पे लोन उठाया गया है? मालूम है। कितनी जानकारी है आपको? हाँ? कितनी जानकारी है? 2008 208 की 308 की 308 की 308 करोड़। अगर उसके पीछे शून्य कितना लगेगा ये शायद मुझे भी नहीं मालूम है। बराबर है। ये बताइए होना क्या चाहिए? अभी क्या होगा, हम लोग का जो हमारा मकान है हम लोग को बनाने की ये दो बस, और जो इन लोग ने ये निकाला है ना 308 का करोड़ का जो घपला किया है उनके ऊपर कार्रवाई, और इन लोग को कुछ ना कुछ इनका हो जाए बस। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, सिर्फ इतनी सी दरकार है इन लोगों की जो सालों साल से अपने परिवार के साथ इस खोतवाड़ी परिसर में रहा करते थे, कि कताड़े चाल की महिला हैं। इनका ये कहना है कि भैया आपसे यदि काम नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिए, हमारा मकान जहां था वहीं हमको बनाने दीजिए। चूंकि हम किसी तरह अपने परिवार को लेकर वहां समय बिताए, अब तो मॉनसून भी करीब है, बरसात कभी भी हो सकती है, और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि यदि मूसलाधार बारिश हुई तो ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा ये ट्रांजिट कैंप। आपका नाम क्या है? लता खम्बे। कामे मैडम, एक बात बताइए, जो कुछ भी चल रहा है क्या आप लोगों ने किसी से कंप्लेंट नहीं की? थी, बिल्डर से की थी, कमेटी वाले से की थी। कमेटी वाले क्या कहते हैं? वो तो कुछ आते भी नहीं है, हम लोग कंप्लेंट लेके जाते हैं तो आते भी नहीं देखने के लिए। ये उस कमेटी की बात कर रहे हैं जिस कमेटी के परचम तले यहाँ के विकास कार्य का जिम्मा बिल्डर को दिया गया था, लेकिन अब कमेटी कहीं न कहीं से अपने जवाबदेही से कतरा रही है, ऐसा इनका आरोप है। बहरहाल हम कमेटी के उन पदाधिकारियों के पास आएंगे और उनसे पूछेंगे कि जब आपने कमेटी बनाई थी, जब लोगों के लिए इस योजना को लाया था, यहाँ के रहवासियों को जब आपने सपने दिखाया था, वो सपने आखिर गए कहाँ? आप तो बड़े अच्छे से जिंदगी जी ले रहे हैं, लेकिन हम अपने परिवार के साथ किस बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं इसकी कल्पना तक आपको नहीं होगी। आपका नाम क्या है? वैशाली घाग. कैसे रहते हो यहाँ पे? काय जीव मुठीत घेऊन जातो आणखी काय. डर लगता है आपको? आपको डर लगता है कि कभी भी गिर सकता है? तो डर ही लगता ना, ये देखो ना, हालत देखो पहला, कभी भी गिर सकता है। ये सब गया है, देखो। ये जो जी हम खुद बता देते हैं, ये आरोप हमारे नहीं, ये वक्तव्य हमारे नहीं, और ये संवाद भी हमारे नहीं है, लेकिन एक एक चीज यहाँ की जो हम दिखा रहे हैं, बड़ी दुर्व्यवस्था है यहाँ पर। ये मुंबई जिसकी हार्ट ऑफ सिटी सांता क्रूज वेस्ट का ये इलाका, जहाँ की जमीन की कीमतें तकरीबन 50,000 रुपए स्क्वायर फीट के कीमत से आंकी जाती है, लेकिन यहाँ पर रहने वालों को अभी तक कोई भी न न्याय मिला है, न कोई परेशानियों से इन्हें निजात मिला है। स्थिति बड़ी डामाडोल है, एंगल सड़ चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं। ये जो वायरिंग की गई है वो भी अपनी जगह छोड़ चुकी है। आग यदि लग जाए तो विकराल स्थिति पैदा होगी, ये कहना भी गलत नहीं होगा। और एक एक चीज़ ये आप देख रहे हैं, एक भी एंगल यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है, सारे के सारे एंगल सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, और वो कभी भी नस्ते नाबूद हो सकते हैं। ये हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं। और किस तरीके से स्थिति यहाँ की है, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी जो अव्यवस्था यहाँ पर है वो विकराल है, शब्द नहीं है इस मंजर को देखने के बाद कि आपको हम बताएं क्या और दिखाएं क्या। चूंकि लोग कहते हैं कि मीडिया को दिखाने के लिए कुछ है नहीं, हमारा भी मकसद जो है वो पारदर्शिता से उन खबरों पर है जहां बड़ी मीडिया की नज़रें नहीं जाती, बड़े न्यूज़ चैनल के कैमरे नहीं जाते। ज़मीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाएं आम रहवासियों को किस तरीके से दी जा रही है या दी गई है, और उसका कैसे वो सामना कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप यहाँ के मंजर से लगा सकते हैं। यहाँ के तमाम रहवासी हमारे साथ हैं और वो अपनी अपनी जो पीड़ा है, जी 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 इकडनं 2 वेळा 2 टाक्या पडलेल्या आहेत पाण्याच्या, 5,000 लिटरच्या 2 वेळा टाक्या पडल्या, तेव्हा पण इकडे कोणी बघायला नाही आलं आम्हाला। तेव्हा दुसरी आता ही टाकी आता गेल्या महिन्यातच पडली, तेव्हा 2.5 वर्षाचा मुलगा त्या टाकीबरोबर वाहत गेलेला त्या पाण्याबरोबर, तरी पण या लोकांनी आमच्याकडे लक्ष दिलेलं नाही आणि पोलीस कंप्लेंट पण केलेली आहे, ते फोटो पण त्यांना दिलेले आहेत। पहिला त्याच्यानंतर अगोदर एकदा एका पत्रा पडून एका माणसाला 8 टाके पडलेले आहेत, तरी या लोकांनी लक्ष नाही दिलं। परत एकदा पावसामध्ये गेल्या गणपतीला
एका बाईचे पूर्ण पत्रे घराचे उडाले तरी या लोकांनी लक्ष नाही दिलं आणि अजूनही काही लक्ष देत नाहीये. त्यामुळे आम्हाला आमच्या जागेवर घर बांधायचं आणि आमच्या स्वपैशाने बांधतो आम्ही, आम्हाला कोण देत नाहीये, ते फक्त आम्हाला बांधून द्यायचंय बस. यानी हमारे कोणी यायचं नाही मध्ये आमच्या. यानी इनका कहना है कि यहाँ पर 2 बार पानी की टाकी गिर चुकी है, एक बच्चा 2.5 साल का बह चुका है, एक वृद्ध महिला यहाँ पर घायल हो चुकी है. शिकायत और फिर शिकायत, लेकिन शिकायत का निदान कोई नहीं. अंतत्वागत्वा इनका यही कहना है कि आप हम पे रहम कीजिए, हम तो आपसे पैसे भी नहीं मांग रहे हैं, हमारे मकान को आपने उद्ध्वस्त कर दिया, आप खुश होंगे, लेकिन हम अपने पैसे से अब उस मकान को एक बार फिर से खड़ा करना चाहते हैं और इसमें भी बाधा पैदा हो रही है. और इस बाधा से रूबरू कराने के लिए आज इन 24 न्यूज़ इनके और प्रशासन के बीच की कड़ी की भूमिका निभाने पहुंचा है. वैसे एक एक चीज़ हमने आपको बताया है, और भी कई लोग हैं यहाँ पर, बच्चे भी हैं, लेकिन मकान कैसे हैं लोगों के ये देख सकते हैं आप. छोटे से घर में कैसे सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके इन लोगों ने अपने परिवार को कैसे ये गुजर बसर कर रहे हैं, ये अंदाज़ा आप देख सकते हैं. इसी छोटे से मकान में फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, बर्तन भी है, बेड भी है, नहीं है तो रहन सहन की ठीक ठाक व्यवस्था, और इसी के चलते ये बड़े परेशान हैं. जी जी, रात को चैन से भी सो नहीं सकते, कभी कुछ हो जाए, ऐसे हम लोग की हालत है. अगर मुख्यमंत्री साहब से कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आप, क्या सवाल पूछेंगे? हाँ जो जी जी, हमारा पुनर्वसन कर दीजिए, और कुछ नहीं. सर आपका नाम क्या है? सुनील घाग. घाग साहब, एसआरए आई थी, जब एसआरए योजना यहाँ इम्प्लीमेंट हुई थी तब आप कैसा महसूस कर रहे थे कि अब तो हमको तंग गलियों से निजात मिल जाएगी, झोपड़ों से मुक्ति मिल जाएगी, हो जाएंगे, अच्छा ये होगा फ्यूचर में, बच्चे लोग को अच्छा ये रहन सहन मिलेगा, यही बात के पे हम लोग ये आ गए. लेकिन आज की स्थिति कैसी है? आज की स्थिति आप तो देख रहे हैं. आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल क्या होगा आपका प्रशासन से? प्रशासन से यही सवाल होगा, क्या कर रहे हैं आप? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये 15 साल से हम लोग यही झेल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या है? इसलिए हम अपने जगह पे जा रहे, ये अपने जगह पर जाना चाहते हैं, और हमारी भी यही कोशिश होगी कि इस खबर को हम सूबे के मुख्यमंत्री तक ले जाएं, ताकि इस तंग गली नुमा इस ट्रांजिट कैंप में बद से बदहाल स्थिति का सामना कर रहे परिवारों को अपनी समस्याओं से निजात मिल सके. बस यही हमारा भी मकसद है. आप देख सकते हैं ये वृद्ध कैसे यहाँ पे बैठे हैं. क्या काय नाव है तुमचा? सोनू. हिंदी आती है आपको? कितने साल से रहते हो? ना सांगायचं. इनकी स्थिति खराब हो चुकी है. जब एसआरए स्कीम आई थी यहाँ पर ठीक ठाक थे, इंतजार कर रहे थे, कभी तो वो दिन आएगा, कभी तो वो सवेरा होगा कि इस काली कुप अंधेरे रूपी जीवन से मुक्ति मिले, लेकिन मुक्ति मिलती इन्हें दिखाई नहीं दे रही है. और यहाँ की पूरी स्थिति जो है वो बद से बदतर है. लोखंड के सीढ़ी से हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे दाईं तरफ और बाएं तरफ की स्थिति कितनी बदहाल है. ये ट्रांजिट कैंप यदि कल को गिर जाता है या कोई अप्रिय घटना घटती है तो जवाबदेही किसकी होगी, बस यही हमारा सवाल है. और उसके बाद यहाँ की भी स्थिति जस की तस है. ये चैनल किसी भी समय अपनी जगह छोड़ सकता है. एंगल पूरी तरीके से सड़ चुका है, गल चुका है, स्थिति भयावह है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं. अब सवाल ये उठता है कि जब ट्रांजिट कैंप बनाया जाता है तो कौन से अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि समय समय पर वो उस ट्रांजिट कैंप का परीक्षण करे, निरीक्षण करे. चूँकि ठंडी, गर्मी, बरसात चारों जो मौसम है, उस मौसम के बाद की स्थिति जो है वो क्या होती है. ये दीवार जो है वो आप देख सकते हैं कि दीवार किस तरीके से छोड़ चुका है. ये स्थिति है यहाँ की. और पूरा का पूरा. आपका नाम क्या है? वैशाली गिरकर. मैडम एक बात बताइए, कैसे रहते हो इस घर में? क्या करेंगे, कैसे रहे तो क्या करेंगे, किधर जाएंगे फिर?
जाएंगे आप किधर? अपनी शिकायत लेकर किसके पास गए थे? सबके पास गए, कोई आते नहीं तो क्या करेंगे? नगर सेविका सबके पास गए थे। और यहाँ के कमेटी के? मालूम है, सबको मालूम। कमेटी बोलते हैं हम हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे? लेकिन जवाबदेही तो कमेटी ने ली थी ना, हाँ। जिम्मेदारी कमेटी ने ली थी। यहाँ में मीठा खाना है तो गप गप और कड़वा तो सब बाहर, ये स्थिति यहाँ की है। और एक बार वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश है कि अपने कैमरे को अंदर तक ले जाएं और ये बताने का प्रयास करें कि स्थिति कितनी भयावह है यहाँ की, कैसे यहाँ पर पूरा का पूरा खर्चा करे हर साल। जो स्थिति है वो ये बरसात के कारण, ये देख सकते हैं आप कि पानी ऊपर से रिसता है। इस तरह के कपाट जो होते हैं वो सड़ जाते हैं और अभी मानसून भी जो है वो बहुत नज़दीक है और इस बार ये भी अंदेशा जताया गया है कि कैसे ये सीलन आप देख सकते हैं दीवालों में कि पानी जो है वो किस तरीके से आता है। ये ट्रांजिट कैंप बना के देने की जिम्मेदारी बिल्डर की होती है, लेकिन कोई भी सहूलियत इन्हें नहीं दी गई है। इन्होंने अपने पैसे से इस घर का मरम्मत करवाया है, लेकिन अभी भी डर है, खौफ है कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। तो एक एक करके पूरा का पूरा ये मंजर सांता क्रूज खोतवाड़ी के इस ट्रांजिट कैंप का है और इस ट्रांजिट कैंप की जो स्थिति है वो बेहद खतरनाक कहें, भयावह कहें तो ये गलत नहीं होगा। बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। जी 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 आप देख लीजिए जी, एक बार कैमरा घुमा दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, ये देखिए, यहाँ से 15 दिन ये बाहर की पहले स्थिति ऊपर है। की टैंक, पानी का टैंक है वो गिर गया था। एक मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, इस 3 मंजिले ट्रांजिट कैंप में हैं, पेड़ उगाए हैं। विकास तो बहुत दूर दिख रहा है, विकास तो एक सपना ही रह गया है। ये सपना कब पूरा होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना ही जनप्रतिनिधियों के पास, ना ही सरकारी अधिकारियों के पास, ना ही सीईओ SRA के पास और ना ही सूबे के मुख्यमंत्री के पास। तो ओवरऑल हमने इसे ट्रांजिट कैंप की बात बताई है। वैसे ट्रांजिट कैंप की संख्या 1-2 नहीं है, कई है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा भयावह है। दूसरे ट्रांजिट कैंप का जायज़ा हम बाद में लेंगे, लेकिन यहाँ का जो सूरत हाल है ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अभी आप मुझे आपका नाम क्या है? आरती पटेल। परिवार में कितने लोग रहते हैं? हम लोग 4 जन हैं। यहाँ कितने साल से रहते हो? यहाँ से अभी मैं तो 10 साल से हूँ, लेकिन मेरे ससुर पहले से इधर नहीं, 10 साल। मैं तो 10 साल हुआ अभी। 10 साल हुआ। कैसे रहते हो? मेरे तो घर में पानी आता है, बहुत पानी आता है। गणपति में भी पानी आता है। मेरे घर में गणपति बैठता है और पानी बहुत आता है, वो भी लाइट के बोर्ड पे ही आता है। करंट बीड़ा, मेरे बच्चे हैं छोटे। डर लगता है आपको? बहुत बहुत। सवाल कई हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। एक माता जी आ रही हैं, हम उनके पास, और खास करके काय नाव आहे तुमचं? इंदिरा. कसे राहते तिथे? हा, सर्व पाणी बिणी घरातनं घालताय आमच्या. काय विचारू नका, तरस रोज पाण्याचा. डर नाही लागत? डर लागेल, काढते मी रोज नेहमी, किती वर्ष झाली. राहायलापासून पाणी मोरीतनं भीती नाही वाटत. भीती वाटते, मग काय करायचं? हलता क्या हलता नाही, काय झालं तर. ये भले ही हंस रही हैं लेकिन इनके अंदर का जो मन है वो बहुत ज़्यादा रो चुका है, और रो लेने के बाद की जो स्थिति आती है वो ये होती है। यहाँ पे 2 टाँकी रखी हैं ऊपर, तो एक पहले फूट गए, 2 बरस पहले फूटी, और यहाँ पे पानी गिरा तो हमारे घर में अंदर बहुत पानी भरा था। मेरा छोटा वाला बच्चा बच गया, ये वाला। ये बच्चा, जिस 2.5 साल के बच्चे का हम जिक्र कर रहे थे, वो यही बच्चा है जो पानी में बह गया था। अंदाजा लगा सकते हैं आपकी स्थिति कितनी भयावह है।
आपके जहन में ये सवाल भी उठ रहे होंगे कि इन 24 न्यूज़ दिखाना क्या चाह रहा है, लेकिन हम सिर्फ जमीनी स्तर पर रहने वाले भूमिपुत्रों की गाथा आपको बता रहे हैं कि ये भी एक खबर है और इस तरफ भी मीडिया के कैमरे जाने बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो जिम्मेदारी है, क्या वो उसका ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ कोई आया था आपको देखने? हाँ, बहुत आए थे, नगर सेवक आए थे, वो लोग देख गए थे, वो बोल रहे थे कि बनाएंगे, देखेंगे यहाँ क्या है, खाली कराएंगे, ये बेकार हो गया है इसका, तो ये खाली कराने का है। और कब खाली कराएंगे ये बताया उन्होंने? नहीं, ये कुछ नहीं बताएंगे, बस आएंगे, इसको बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 29 अक्टूबर 2 साल पहले भी यहाँ पे टाकी फूट गई, सुनने में ऐसा पानी गिरा, मेरा घर सामने ही है, ये बच्चा यहाँ पे खेलता रहता है, वो बच गया, मेरी बच्ची छोटी, ये मेरी बच्ची, ये भी बच गई, मेरी फैमिली यहाँ पे बैठती है सामने, वो लोग पूरा मेरा परिवार बच गया। आप किसी भी पब्लिक को पूछ सकते हो यहाँ पे। दादा नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनील लक्ष्मण कुशाबा। आप मेरे को एक बात बताइए, आप एक युवा हैं, हाँ जी, और आप जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पे विकास कार्य चल रहा है, थोड़ा सा मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूँ कि किस तरह का विकास चल रहा है। देखिए अभी क्या बोल सकता हूँ, सब जनता के सामने ये सब चीज़ क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है ये तो ये बता रहे हैं, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो भी हम आपको दिखा दें। यहाँ पर किस तरीके से डॉक्टर दीपक सावंत आरोग्य मंत्री यांचा हस्ते लोकार्पण, स्थानिक नगर सेविका गीता बाड़ा चौहान यांचा प्रयत्नाने, और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम के ये तमाम पार्टियां रखे गए हैं। ये आम जनता के लिए बनाई गई जगहों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आशीष सेलार साहब, जरा आप भी इसे देखिए। ये आपके विधानसभा के अंतर्गत आने वाले खोतवाड़ी भीमवाड़ा इलाके का पूरा मंजर है, जहां पे हैदर मैंगो वाला ये बोर्ड, जिस पे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तस्वीर चस्पा है और उस पर मोबाइल नंबर भी लिखा गया है। यदि आपको आम की दरकार है तो आप यहां से आम खरीदिए। यानी झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना जिस इलाके में लागू की गई है, उस इलाके में कैसे किराए पर ये चीजें देके अपनी जेबें भरी जा रही है, लेकिन आम जनता के जीवन से किसी को कोई सरोकार नहीं रह गया। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।